जो आप ये देख रहे हैं ये बनाई हुई पावर सप्लाई है। ये मैं बहुत पहले मंगाया था, अभी तो ये सस्ता आ रही है। और ये वाला अलग ढंग का पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितना आप घुमाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बाकी कैसा रहता है कि यहाँ से आप रोटेट करेंगे, यहाँ पे इंड हो जाएगा, लेकिन ये इसका इंड नहीं होता, ये घूमते जाएगा और 2-3 चक्कर में उस वैल्यू को पूरा करता है। तो फ़ायदा क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ये 0.3 है, ये जलती हुई आपको लाइट कुछ ब्लिंक करती हुई दिख रही है, क्योंकि इस कैमरे का और इसका दोनों का जो शटर है वो बराबर मैच हो रहा है, इसके वजह से ऐसे दिख रहा है। जो सेगमेंट होते हैं इनको समझने के लिए अभी आप इसको देखिए तो इसकी अलग ढंग के जो लाइट है वो जल रही है, उसका देख रहे हैं तो कुछ अलग। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो डिस्प्ले को चलाई जाती है, एक साथ में ये जलती है तो दूसरे पल में ये जलाई जाती है। जब भी हम डिस्प्ले की बात करेंगे, डिस्प्ले का समझेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। 1 सेकंड के अंतराल में जो काम होता है, यानी 1 सेकंड के अंदर में ये काम होता है। हमारी आँख को जो है कम से कम सेकंड के 24वें हिस्से तक ही डिटेक्ट कर पाती है, उसके बीच की फ्रेम को नहीं पकड़ पाती है। तो इसका फ्रेम रेट और इसका फ्रेम रेट दोनों का मिल रहा है, इसके लिए लाइट ऐसी जल रही है। ये तो इसकी है। अब हम बात करते हैं इसका। तो देखिए इसको हम घुमाते जाएंगे तो देखिए धीरे धीरे ये वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया, ये एम्पेयर का है। तो जब तक लोड नहीं रहेगा तो एम्पेयर का कोई मतलब नहीं है, कितना भी घुमा लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्यों रखना ज़रूरी है और ये परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया है, अब मैं इसे लगा देता हूँ। अब देखिए तो ये लाइट जल गई, यानी ओवरलोड पे चल रहा है। अब मैं इसे करंट को बढ़ा देता हूँ ताकि, और इस वोल्टेज को भी बढ़ा देता हूँ कि हमें वोल्टेज इसको मालूम है कि 12 वोल्ट पे चलता है, तो हम 12 वोल्ट पहले एडजस्ट कर लेते हैं इसे। तो ये 12 वोल्ट परफेक्ट हो गए। ठीक है, ये मैंने 12 वोल्ट कर दिया। इससे ये फ़ायदा है कि आप स्लोली घुमाएंगे तो एक एक पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखिए मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो 1 पॉइंट हुआ, फिर 2 पॉइंट, ऐसे ही बढ़ा करके हम 3 पॉइंट, ऐसे मतलब इसीलिए इसे इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम 3.3 का इस्तेमाल करते हैं जब MCU वगैरह चेक करेंगे, तो उस समय तो हमें उतने ही वोल्टेज चाहिए। तो चलिए मैं पहले इसे 12 वोल्ट पे सेट ही कर देता हूँ। ये 12 वोल्ट। अब ये बल्ब फुल जल रही है, 0.76 एम्पेयर जो है ये ले रही है। अगर मैं अभी कितना भी एम्पेयर बढ़ाऊँ नहीं बढ़ेगा। रीज़न ये है कि ये इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इससे कम करूँगा तो वोल्टेज और ये दोनों ड्रॉप होना शुरू होंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं एम्पेयर कम करता हूँ, तो जैसे ही एम्पेयर कम होगा, देखिए बल्ब भी जलना कम हो गया और वोल्टेज भी हमारा ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप ये समझिए। अब हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम एक बल्ब, LED बल्ब लगाएंगे जलाने के लिए। तो मैंने इसे निकाल देता हूँ। अब मैं इसे LED जलाने के लिए ये LED का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसको 2 वोल्ट पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसे 2 वोल्ट पे, ठीक है 2.2 ही कर लेते हैं।
चलिए 2 वोल्ट पे मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं इस एलईडी को लगा देता हूँ इसमें। तो मैंने एलईडी लगा दिया और थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ी लाइट, हाँ 2.1 कर दिया, ठीक है। अब मैं एम्पेयर इसका बढ़ाऊँ, कितना भी बढ़ा दूँ एम्पेयर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि ये अपना जो कंज्यूम करने की इसकी जो क्षमता है वो है, वोल्टेज जो है इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट तो ये फिक्स हो गया। अब एम्पेयर इसको लेने की है 20 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर पे चलने वाली है। तो अब 20 मिली एम्पेयर से ये ज़्यादा नहीं लेगी, कितना भी आप इसको टर्न कर लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्पेयर जबकि फुल कर दिया मैंने। हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी वो समझने के लिए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इसे शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ और ये जो वोल्टेज है हमारा अभी कम है। तो 2 यही जो एम्पेयर था इसी एम्पेयर को हम यहाँ पे लाएंगे, लेकिन पहले मैं इसे शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। शॉर्ट सर्किट करने के लिए मैं एक वायर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसका वायर मैं इसमें शॉर्ट कर देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने वायर को इसमें शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ये वायर शॉर्ट कर दिया इसमें। अब हमारा वोल्टेज गायब हो गया, जबकि ऐसे ही हमारे सर्किटों में प्रॉब्लम आती है। कोई पीएफ शॉर्ट हो जाता है, हो सके एमसीयू शॉर्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में अभी देखिए तो वोल्टेज इसका 2 पॉइंट उतना ही है, लेकिन एम्पेयर इतना प्रीसेट है। तो इस कंडीशन में जो हमारी एमसीयू को सप्लाई देने वाला जो सिस्टम है वो शॉर्ट हो जाएगा और वोल्टेज हमारा 0 यहाँ पे शो करेगा इस सर्किट में। तो फिर समस्या होती है कि हम कैसे ढूंढें उसको। अब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब ध्यान भी दीजिएगा इधर और इधर भी ध्यान देते रहिएगा। अब हम एम्पेयर वोल्टेज को ना बढ़ा करके सिर्फ एम्पेयर को इसमें बूस्ट बढ़ाएंगे। तो अभी आप देखते जाइए। अभी मैंने यहाँ पे 1 एम्पेयर कर दिया, लेकिन फिर भी अभी ऐसे ही है। तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे जब तक, अब मान लिए कि हमने 2 एम्पेयर दे दिया। अब होगा क्या कि इसमें जो पार्ट खराब रहेगा वो ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। एक तो पकड़ में ऐसे आएगा, नहीं आता है तो और बढ़ाते जाएंगे। तो एक समय आप देखिएगा ऐसा आएगा, 4 एम्पेयर मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मैं अब इसको बढ़ा रहा हूँ और ब्रेक डाउन होता है, ये देखिए ब्रेक डाउन हुआ और ये फिर वापस आ गया। सिर्फ नुकसान हुआ तो वो जो प्रॉब्लम थी वो कट हुआ और ये अपने जगह पे ही रुका रहा। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत हमें है कि जब हम एमसीयू को मान लीजिए कि हमारा 3.3 जा रहा है तो हम 3.3 वोल्टेज एडजस्ट कर देंगे। शॉर्टिंग निकालने के लिए एम्पेयर को हम बढ़ाते जाएंगे। लास्ट में जो भी स्पेयर है वो हीट होना शुरू कर देगा, जो भी खराबी रहेगी वो शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है, मैं तो ये बोलूँगा। अभी टोटल मैंने कास्ट नहीं कर पाया है इसका कि कितना पड़ा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस्तेमाल क्या किया हूँ और कितना वोल्टेज तक इससे हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी एलईडी को हटा दिया है और वोल्टेज देखिए तो इसमें देख सकते हैं आप, मैं वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा हूँ और कितना वोल्टेज तक मैं इससे लेने के लिए बनाया हूँ। ऐसा क्यों है आप समझ जाएंगे। 30 वोल्ट तक हम इससे वैरी करा लेंगे और एम्पेयर जो है हम इससे 6 एम्पेयर के करीब इससे लेने के लिए मैंने इसे डिज़ाइन किया है। इसमें जो सामान लगाया हूँ कुछ मार्केट से बनी बनाई जो सर्किट आती है उसका इस्तेमाल किया हूँ। एक इससे भी सस्ता बनता है लेकिन विश्वसनीय, और क्योंकि हमें प्रोफेशनल काम करना है, अच्छे से काम करना है, नुकसान ना होवे,
तो इसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये कोई अलग से नहीं है, ठीक है। आप देखिए तो है क्या चीज़, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये SMPS की पावर सप्लाई है जिसको मैंने कटिंग करके बनाया है और यहाँ पे भी रखा हूँ, ये सब बनाने के लिए ही रखा हूँ। तो अगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं बना पाते हैं तो आप बोलिएगा, तो मैं इसका जो कास्ट है वो भी लगभग मेरे समझ से, अगर ट्रांसफार्मर वगैरह सब ले करके देखा जाए तो मेरे समझ से 2000 के आसपास बैठा है। लेकिन इसमें ये है कि जो भी ख़राब होगा हम आसानी से बना लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, और एक इससे भी सस्ता बनेगा। महंगा पड़ता है तो ये, और ये थोड़ा महंगा है, खर्चीला है। और इसकी भाई खर्चीला है तो इसके लिए गुण भी इसका ऐसे ही है, ठीक है। तो 2000 रुपये वैसे भी कोई ज़्यादा है नहीं। तो इस तरह से शॉर्टिंग भी हम इससे निकाल लेंगे। किसी भी PCB में शॉर्टिंग है तो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर ज़रूरत लगी तो आप बोलिएगा, मैं दूसरी बनाते समय वीडियो पूरा उसका फुल नए सिरे से करूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत जल्दी में ज़रूरत थी और जितना भी पार्ट आया वो टुकड़े टुकड़े में आया है। जब भी टुकड़े टुकड़े में आने लगा पार्ट, टुकड़े टुकड़े बोले तो कई दिन के बाद, इस सप्ताह में कुछ और आया तो अगले सप्ताह में ये आया। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये आया, इसका नट ही नहीं आया, तो थोड़ा ऐसे तकलीफ़ हो जाती है। तो अभी इस बार नेक्स्ट टाइम जो बनाने वाला हूँ, मान लीजिए ये है, इसको पूरा फुल डिटेल आपको शेयर करूँगा बनाते समय।